हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हम पर्यावरण की जो है घटना चक्र पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर आपसे डिस्कस किया था और आज इसका सेकंड चैप्टर आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मेरा एक ही मोटिव है कि हम पहले तो बुक को पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं उनको, जैसे कई बार एक पेज में कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं फिर उनको कई बार लिखा गया होता है, तो उसको हम एक लाइन में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लिख लेते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कि इसमें इकोलॉजी है, तो इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1865 में। फिर जो है इकोसिस्टम जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो 1935 में ट्रांसले ने किया। ठीक है, इसको हमने जो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इस पेज में। और उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट था इसमें कि हम जो है इधर देखेंगे कि हाँ, कभी कभी पूछते हैं। अभी देखो, पारिस्थितिकी, पहले तो जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप कैसे लिखेंगे। तो पारिस्थितिकी पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, फिर इसको सबसे पहले यूज किसने किया, फिर इसमें जो भी चीज़ें ऐड की गई वो किसने किया, फिर इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो हम इसी पेज में लिख लेंगे इधर उधर। उसके बाद जब थर्ड रीडिंग इसकी करने आएंगे तब जो है जो भी चीज़ें हमने इधर उधर लिख रखी हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन नहीं कर रखी हैं, उनको हम एक जगह नोट कर लेंगे। और यकीन मानिए कि जो पर्यावरण की घटना चक्र है उसमें इतना सफिशिएंट मटेरियल दिया हुआ है कि आप उतना पढ़ लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना आप भरोसा रखिए। और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप यूपीपीसीएस के प्री के पेपर उठाइए और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्री और मेंस दोनों के उठा के आप देख सकते हैं कि जो भी पूछा गया है वो इसी बुक से आपको मिल जाएगा। तो पर्यावरण के लिए कहीं भी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करिए, इसकी फर्स्ट रीडिंग करिए, सेकंड रीडिंग में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार देख लीजिए और फिर उसके नोट्स बनाते चलिए। फिर आपको ये बुक दोबारा पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके पास होंगी। बस उसमें क्या है कि जो करंट में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको आप जो है उसमें ऐड कर लेना और फिर आपको पर्यावरण नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमने जो है इसीलिए पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट को उठाया है कि यानी कि इन्वायरमेंट है वो 8-10 दिन में हो जाएगा। फिर हम यूपी जी के स्टार्ट करेंगे उसको 8-10 दिन में। तो मई में टारगेट है कि हमारी ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमने इसको जो है कैसे पढ़ा। ठीक है, देखो, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने अंडरलाइन कर रखी हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसे कि ये देखो दिया हुआ है, यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। तो उसमें ऐसे क्रम में पूछ लिया करते कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में क्या सही नहीं है। अब आप पता ही है कि ऐसे ट्रेंड में आप आजकल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से बताएंगे क्या इसमें नहीं है। ठीक है, और देखो 15 में पूछा गया हुआ था। और क्या आपको पता है कि ये आप इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जरूर कर लेंगे। और ये देखो, अब हमने वहाँ पे परिभाषा देखी, फिर शब्द किसने दिया वो देखा, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। अब इसके घटक कौन कौन से हैं। अब ये 2 पेज फिनिश किए और 2 पेज में मात्र इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हैं। फिर परिस्थिति के बारे में या फिर उसके अंदर जो भी सब टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि परितंत्र है, उसके घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ इस पेज में ये टेबल जो बनी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेंगे ढंग से कि जो है परितंत्र में कौन कौन से घटक होते। पहले तो अजैविक हो गया, फिर जैविक, फिर जैविक में क्या क्या आता है, जैविक में क्या क्या आता है, इसको पढ़िए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक ये चीज़ जो इसमें दी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इसका क्रम पूछ लेते हैं कि जो है परितंत्र का क्रम क्या है, जैविक संगठन का सही क्रम क्या है। तो पहले आएगा जनसंख्या, फिर जनसंख्या होगी, फिर उसका समुदाय बनेगा, फिर समुदाय बनेगा तो वहाँ पे एक जो इकोसिस्टम डेवलप होगा। जब इकोसिस्टम डेवलप होगा तो वहाँ उसका एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित देश हो जाएगा। तो इसको याद करने में कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं। और हम जैसे आपको बताते हैं ये है केवल कि हम पढ़ते कैसे हैं। अगर आप लोगों को ये भी चाहिए कि हम मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझा दें या कोई ट्रिक उससे रिलेटेड है वो आपको हम बता दें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम थोड़ा इसको और करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बस हमारा ये है कि इससे आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। हम यही चाहते हैं कि मेरा वीडियो जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट का हो, इससे ज़्यादा ना हो। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए अपनी और जो भी टारगेट आपने सेट किया है उसको अचीव करने में अपना पूरा समय दीजिए।
आगे देखो हम जो है इसी तरीके से पढ़ते जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी देखो हम आपको बता रहे हैं कि भू जनसंख्या होता है, फिर देखो यहाँ पे क्रम पूछा गया यूपी पीसीएस में ही। तो जनसंख्या है, फिर समुदाय है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर भूदृश्य है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं जैव मंडल तक, जैविक संगठन का। फिर अब ये देखो कई बार वहाँ पहले तो चैप्टर में दिया गया था, फिर उसके बाद जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया। अब 2-3 बार ये पूछा जा चुका, तो बस क्या किया मैंने यहाँ पे नीचे इसको लिख लिया। बस इतने में मेरा ये पेज कंप्लीट हो गया, और कुछ इतना बड़ा था भी नहीं कि याद भी ना हुई। ठीक, आगे भी देखो तो काफ़ी लंबा चैप्टर था, और हमने जो है इसको 1.5-2 घंटे अच्छे से रीडिंग की। फिर इतना सब चीज़ें मुझे मिली, उसको जो हमने नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद अब से पारिस्थितिकी असंतुलन है तो उसका मूल कारण क्या है, वही पर मैंने एक लाइन में लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो टिक लगा हुआ है, इसके कारण क्या क्या हैं ये बताया। तो पहले तो मतलब पारिस्थितिकी असंतुलन का मेन कारण है वन उन्मूलन, और वन उन्मूलन किसके कारण हो रहा है ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक, अब इससे रिलेटेड 4-6 क्वेश्चन जो हैं उसको हमने लिख लिया, देख लिया। ठीक है, फिर वहन क्षमता क्या होता है पारिस्थितिकी। अब ये 2 अलग अलग जो है वर्ण हैं, तो उनको हम पहले अलग अलग देख लेंगे कि वहन क्षमता क्या होती है। देखो हमने यहाँ पे लिख लिया, और बस काम खत्म। उसके बाद जो है पारिस्थितिकी कर्मता का है, उसको फिर खाद्य श्रृंखला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो पता होगा, तो इतना कुछ है नहीं इसमें। आगे ये टॉपिक पढ़ा। हाँ, एक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जैसे कि हमारे यहाँ स्थल मंडल पे जो क्रम होता है खाद्य श्रृंखला का, वैसे ही पहले शाकाहारी होते हैं, फिर मांसाहारी होते हैं, वैसे ही समुद्र में भी एक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। ये देखो इस तरीके से। तो डायटम होते हैं सोपोसी, जिनको हमारे जो स्थल मंडल पे उसको उत्पादक बोलते हैं, ऐसे ही। तो इनको क्रम से लगाने के लिए आता है, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम आपको बता दिखाएंगे। चीटी है, इसी में दिया हुआ है कि अब घटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों में आती है, तो क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो यहाँ पे एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो चीटी को जो हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखो इस पेज में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पे एक लाइन में उसको लिख रखा, तो हमने लिखा नहीं यहाँ पे। अब ये देखो जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन कौन करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको जो है इंपॉर्टेंट लगा, तो इसको पूरा अंडरलाइन कर रखा हुआ है। ऊर्जा का प्रवाह होता है तो अजैविक से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया और कब दिया, ये एक जगह लिख लिया, बस बात खत्म। अब इस पेज में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा कि आपको बार बार पढ़ना पाए। बाकी ये देखो समुद्री आरवल कितनी बार पूछा गया है, उसको एक जगह लिख लिया, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे ऐसे ही देखो अब ऊर्जा का प्रवाह है, देखो कई बार पूछा गया है इसको। उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है, तो आप पता है जो सर्वाहारी है, वहाँ पे उसको ठीक करेंगे। फिर हाँ, ये है जैविक अनुक्रमण की अवस्थाएं पूछता है कि कब पहले कौन सी आएगी, दूसरी कौन सी आएगी। तो यानी कि जैविक नग्नीकरण हुआ, फिर प्रवास हुआ, आस्थापना हुआ, प्रतिक्रिया हुआ, स्थिरीकरण। तो इसको ऐसे याद कर लो जैसे कोई बीज है, उसको हमने कहीं पे लगाया, ठीक है, फिर वो वहाँ पे प्रवास किया, मतलब कुछ दिन के लिए रुका, फिर वो स्थापित हुआ वहाँ पे, और फिर उसने प्रतिक्रिया की, यानी कि पेड़ के रूप में धीरे धीरे वो डेवलप होने लगा, और जब ये पेड़ बन जाएगा तो वहीं पे स्थिर हो जाएगा। तो बस उसको इतना याद करने का वही नहीं होगा, थोड़ा बहुत टिक लगा के उसको याद कर लीजिए ऐसे। फिर भी जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड है यहाँ देखो हम लिख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसको टिक कर लेते हैं। और फिर जब ये पूरी बुक फिनिश हो जाएगी तो हम कैसे नोट्स बनाए हैं एक बार हम आपको दिखाएंगे ज़रूर कि इस तरीके से हम अपने नोट्स बनाते हैं, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगे, और मैक्सिमम 10 पेज होंगे, उसमें सारा सब कुछ हो जाएगा। 1-2 पेज एक्स्ट्रा लगा लेंगे कि मान लो करंट में कोई पर्यावरण से रिलेटेड न्यूज़ आई तो उसको उसी में ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।